दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कहानियों का लुत्फ उठाएं। आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना हमें हमारे काम को लेकर प्रेरित करता है। इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। अब तक हमने देखा कि ध्रुव ने अपने इंटेलिजेंस से स्नेहा की किडनैप को सॉल्व कर लिया था। वही उसके एबिलिटी को अब रणवीर भी अपने मन में सहराने लगा था। इधर ध्रुव को अपनी दी हुई रिंग और उससे स्नेहा की फाइनली लोकेशन का अंदाजा हो जाता है। इसीलिए वो बिना एक पल गंवाए स्नेहा और सिया को बचाने के लिए अपनी फास्टेस्ट हाइपिका से हवा से बातें करके निकल जाता है। अब आगे रणबीर ने देखा था कि स्नेहा और बाद में सिया को ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड पार्थ और कर्ण लग रहे थे। लेकिन जब ध्रुव सबसे पहले ही पहाड़ कर चुका था, तब वो लोग कछुए की चाल की तरह काफी धीरे हो गए थे। और अब जब खुद ध्रुव के साथ उसकी स्पोर्ट्स कार में बैठा था, तब उसे अपने जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन पर अफसोस हो रहा था। ध्रुव बिना किसी ब्रेक के लगातार अपनी रफ्तार बढ़ा रहा था। अंदर बैठे रणबीर को लगा नहीं था कि वो दिन में ही तारे देख पाएगा। ध्रुव इतना फास्ट ड्राइव कर रहा था, रणबीर के शब्द भी बाहर लड़खड़ा कर निकल रहे थे। रणबीर, ध्रुव रिलैक्स, स्लो डाउन, काम डाउन, ओ नो 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 मर गया, बचाओ। रणबीर आगे के शब्द नहीं बल्कि ध्रुव को अंदर ही अंदर गाली दे रहा था। ऑलरेडी रास्ता सुनसान था और वहां ध्रुव की गाड़ी अपनी मैक्सिमम तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। इसके बाद रणबीर अपनी आंखें बंद करके एक साथ सभी एडवेंचर की खतरनाक राइड बिन मांगे ही ले रहा था। वो बैठा तो बड़े स्टाइल से था, लेकिन आज सही सलामत इसी गाड़ी से उतरने की वो मन ही मन प्रार्थना करने लगता है। ध्रुव की गाड़ी के पीछे पीछे ध्रुव के कई बॉडीगार्ड की गाड़ियां भी गई थी, लेकिन वो कितना भी तेज होती ध्रुव के बराबरी नहीं कर पा रही थी। वही पार्थ, कर्ण शेरा के साथ चौपर से अपनी उड़ान भर चुके थे। वही अर्पित ने भी कुछ बॉडीगार्ड्स को चौपर से उन कोऑर्डिनेट्स की तरफ पहुंचने के लिए कहा। कर्ण के मन में आया ख्याल, वो शेरा से पूछ ही लेता है, क्या लगता है शेरा, ये चौपर पहले पहुंचेगा या ध्रुव? वही ध्रुव की रफ्तार को याद करते हुए शेरा जवाब देता है, सर अगर सामने स्नेहा मैडम हो तो ध्रुव सर की अनपैरेलल स्पीड कोई मैच नहीं कर सकता। जो कि होता भी है। ऊपर से चौकर ने जो उड़ान भरी थी उसकी देरी से वो लोग ऑलरेडी ध्रुव से काफी पीछे हो गए थे। और पायलट कितनी भी कोशिश करता पर वो ध्रुव को स्टार्टिंग और फिनिशिंग में मैच नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा को अपनी वॉमिटिंग का कारण एडवेंचर राइड्स ही लग रहा था, जबकि असल में उसने आज कोई भी ऐसे राइड नहीं करी थी। उधर वो प्रोफेशनल किडनैपर्स दोनों अपनी गाड़ी से बाहर आ चुके थे। उन्होंने पहले से ही अपनी गाड़ी में भी एक जैमर लगा दिया था ताकि उन्हें भी कोई ट्रेस ना कर सके, और आज ही उनका प्लान था स्नेहा और सिया को इस देश से दूर भेज देने का, ताकि ना कभी ध्रुव ये पता कर पाए कि इसके पीछे का असली कारण क्या था, और ना पूरी किडनैपिंग के दौरान ध्रुव भी पता ना लगा पाए। लेकिन स्नेहा की वॉमिटिंग और उससे हो रही देरी के कारण उन्हें वहां रुकना पड़ता है। इधर स्नेहा के चक्कर में ही उन किडनैपर्स को काफी समय के लिए वहां पर रुकना पड़ गया था। स्नेहा ने एक बार नहीं बल्कि बीच बीच में कई बार उनसे वैन रुसवाई और बार बार वॉमिटिंग होने का बहाना करके साथ ही बाहर की फ्रेश हवा लेने के लिए रुकवाती रही। उन किडनैपर्स को जहां पहले स्नेहा और सिया की किडनैपिंग स्मूथ लग रही थी, बाद में उन्हें स्नेहा ने काफी परेशान भी कर दिया था। और लास्ट में तो एक जगह आकर स्नेहा ने बवाल खड़ा अपना पेट पकड़ कर दिया कि जब तक वो अच्छे से अपना प्यूक आउट नहीं कर पाएगी तब तक वो दोबारा गाड़ी के अंदर नहीं बैठेगी। उन प्रोफेशनल्स गुंडों को बस स्नेहा और सिया को इस देश से गायब करने को कहा गया था, और वो लोग अब तक के रास्ते में स्नेहा को अपनी गन दिखाकर डरा चुके थे। लेकिन इस वक्त स्नेहा अपने मूड स्विंग्स के चलते उन्हीं किडनैपर्स पर बरस रही थी। उनके गन दिखाने का भी अभी कोई काम नहीं हो रहा था, क्योंकि स्नेहा अपने आप ही चिढ़ते हुए उन्हें डांट रही थी। स्नेहा, ये कौन सा तरीका होता है? मुझे इसी वक्त पानी चाहिए और आप लोग मेरे सिर पर सवार खड़े हो रहे हो। आप लोग इतने सारे दो लड़कियों को किडनैप करके ले जा रहे हो और आपके पास बेसिक नेसेसिटी ही नहीं है। वो लोग ये सुनकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर स्नेहा की तरफ देखते हुए कहते हैं, ये कोई पिकनिक नहीं है जिसमें हमें हर चीज लेकर आना चाहिए था। वही स्नेहा भी छिड़कर टपाक से जवाब देती है, तो मेरी तो पिकनिक थी। अगर इंतजाम नहीं किया था तो आज क्यों किडनैपिंग करने का सोचा? वो किडनैपर भी अपना माथा पकड़ लेते हैं,
कहा उन्हें लग रहा था कि एक छोटी बच्ची को किडनैप करना कितना आसान होगा और कहा ये खूबसूरत से दिखने वाली लड़की उन्हें ही डांट रही है। दरअसल स्नेहा ने भी ऑलरेडी 4 पानी की बोतल खत्म कर दी थी, ये सोचकर कि शायद उसकी कंडीशन देखकर ये लोग यहीं पर कुछ और देरी करेंगे और तब तक उसके ध्रुव सर उसका पता लगा पाएंगे। स्नेहा ने जिस दिन से अपने शिवजी से ध्रुव को मांगा था तब से उसके ध्रुव सर ने उसके मुसीबत में पड़ने से पहले ही बचा लिया था। और आज भी स्नेहा को ये उम्मीद थी कि उसके ध्रुव सर जरूर उसे इस वक्त ढूंढ रहे होंगे। वो कहते हैं ना कि इंसान प्यार और उम्मीद भी उसी से लगाता है जिससे उसे उसकी उम्मीद न टूटने का विश्वास होता है। और यही उम्मीद स्नेहा को अपने ध्रुव सर ने थी जिसे उसे उसके शिवजी ने खुद दिया था। इधर स्नेहा को जितना अजीब सा फील हो रहा था उतना ही ज्यादा उसे ध्रुव की याद आने लगी थी, जैसे ध्रुव का होना ही उसके लिए कोई मेडिसिन हो। ध्रुव सर कहाँ हो आप, प्लीज जल्दी आओ, शिवजी कुछ ऐसा चमत्कार कर दो और मेरे ध्रुव सर को पलक झपकते ही पहुंचा दो। स्नेहा ने इतना कहा ही था कि अचानक उसके हाथ में पकड़ा पानी हिलने लगता है, साथ ही उन्हें दूर से किसी रफ्तार की आवाज आने लगती है। स्नेहा अपने मन में कहती है, अरे इस पानी को क्या हो गया, कहीं शिवजी खुद ही तो नहीं आ रहे। वो किडनैपर भी इधर उधर देखने लगते हैं, अभी वो कुछ समझ पाते कि उन्हें दूर से आता हुआ चॉपर दिखाई देने लगता है। वो फिलहाल था काफी दूर लेकिन आसमान से दिखाई देने लगा था। स्नेहा अभी उसी बहुत दूर से दिखाई दे रहे चॉपर को देख ही रही थी, जिसे देखने के लिए उसे अपनी आंखें बड़ी करनी पड़ी, लेकिन तभी उसकी नजर आसमान से नीचे कोई चीज तेजी से उनके तरफ आते हुए दिखाई दी। स्नेहा अपनी आंखें छोटी करके उस डायरेक्शन में देख ही रही थी कि पास आते हुए वो उसे सपोर्ट का नजर आने लगी और यही देखकर उसके मुंह से अपने आप ही ध्रुव सर का नाम भी निकल गया। वो दोनों किडनैपर्स समझ गए थे कि यहाँ वो ट्रैप्ड हो सकते हैं, इसीलिए वो लोग स्नेहा को पकड़ने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ा ही पाए थे कि वो लोग उनकी तरफ एक तेज रफ्तार से आती हुई कार को देखकर जम गए थे। क्योंकि वो कार नहीं बल्कि तेज रफ्तार से आती हुई उन्हें अपनी मौत नजर आ रही थी। ध्रुव ने उन्हीं किडनैपर्स के बिल्कुल पास अपनी गाड़ी इतनी ड्रिफ्ट के साथ रोकी कि वो किडनैपर भी 4 कदम पीछे होकर जमीन पर आ गिरे। ध्रुव का एक्सेलरेशन अभी भी रुका नहीं था, बल्कि उसके कार की मूवमेंट उन्हीं किडनैपर्स को जान से मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। वो लोग जिस तरफ भागने की कोशिश करते ध्रुव की कार वही टर्न ले लेती। उस कार की रफ्तार और पोजीशन से ऐसा लग रहा था जैसे वो उन किडनैपर्स को यहीं पर कुचलकर चटनी बनाना चाहती है। उन्हीं किडनैपर्स के साथ आई दूसरी वैन से भी सभी लोग बाहर निकलकर उन किडनैपर्स को बचाने और स्नेहा को दोबारा किडनैप करने के लिए आगे ही बढ़े थे कि उनके साथी में से एक के बाद एक आदमी सीधा भागते भागते जमीन पर गिर जाता है। वो लोग अभी कुछ समझ पाते कि उनकी नजर एक दूसरे के ऊपर चमकते हुए लाल निशान पर नजर जाती है। बेशक वो लोग शूटिंग रेडा पर थे और कुछ ही देर हुआ होगा कि चौपर से कुछ बॉडीगार्ड्स तुरंत उतर जाते हैं, जिनका निशाना सीधा उन प्रोफेशनल्स गुंडों पर था। जिन लोगों ने अपनी गन को उठाया भी था सबसे पहले उनका ही काम तमाम किया गया। अब जाकर वहां पर चौपर भी लैंड हो गया था। शेरा ने सही कहा था, ध्रुव की रफ्तार अनपैरेलल थी। तभी उस सुपरफास्ट कार का फ्रंट डोर खुलता है और उसके अंदर से निकलते शख्स को देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। इसी इंसान की नजरों से बचने के लिए ही तो उन्होंने कितनी सावधानी से किडनैपिंग करी थी। लेकिन इस शख्स ने उन्हें ढूंढ लिया, वो भी इतना जल्दी। उधर स्नेहा के हाथ से उसकी बोतल भी अचानक से कार में से ध्रुव को उतरते हुए देखकर छूट गई। उसे तो कुछ समझ भी नहीं आया कि यहाँ अभी अभी आखिर हुआ क्या था। जो लोग अभी कुछ देर पहले उसे और सिया को यहाँ किडनैप करने के लिए लाए थे वो तो शौक से जमीन पर गिरे पड़े थे। और उसके सामने वही इंसान है जिसे वो अभी अभी याद ही कर रही थी। ध्रुव एक नजर उन किडनैपर्स पर डालता है और एक स्मर्क के साथ कहता है, "You're ready to hurt her." ध्रुव तुरंत अपनी नजर शेरा पर डालता है जो ध्रुव का इशारा तुरंत समझ जाता है। इसके बाद वो पलटकर स्नेहा जहां बुत बनकर खड़ी थी उसके पास जाने लगता है। स्नेहा जब देखती है कि उसके सामने आते हुआ शख्स और कोई नहीं वही है जिसे वो अभी याद ही कर रही थी, तब वो भागकर ध्रुव की तरफ जाने लगती है। ध्रुव ऊपर से जितना शांत दिखाई दे रहा था, अंदर से उसके दिल की धड़कन उसके कार की रफ्तार से मैच कर रही थी और जब उसने स्नेहा को अपने सीने से लगाया तब जाकर ध्रुव चैन की सांस ले पाया। टू बी कंटिन्यूड। अब आगे। ध्रुव गाड़ी से बाहर निकला था, उसके बाल बिखरे थे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, वही जब उसकी नजरों ने स्नेहा को देखा तो वो उस तरफ जाने लगता है। आज कुछ ही तो पल हुआ था उसे स्नेहा से दूर गए हुए, लेकिन ये कुछ पल की दूरी ने उसकी जान ही निकाल दी थी। स्नेहा जैसे उसके लिए उसके जीने की वजह थी। स्नेहा के अंदर जैसे ध्रुव की जान बस गई थी।
आज से पहले ध्रुव की कोई भी कमजोरी नहीं थी, इसीलिए ध्रुव का एरोगेंस और उसका रुतबा उसके चेहरे से साफ दिखाई देता था। लेकिन अब उस रुतबे की जगह किसी को इतना चाहना कि उसकी मुसीबत में पड़ने से ही आपके होश ही उड़ जाए, उसने ले ली थी। ध्रुव अब खुद से भी मान चुका था कि स्नेहा उसकी कमजोरी है, लेकिन वो हमेशा स्नेहा को अपनी ताकत मानेगा, जिसने उसे प्यार करना सिखाया, जिसने उसके खाली पड़े दिल को प्यार से भर दिया। उसकी जिंदगी में स्नेहा की जगह कुछ ऐसी थी जैसे प्यासे के लिए पानी, जैसे बसंत के लिए बाहर, जैसी फूलों के लिए उसकी खुशबू, जैसे जीने के लिए उसकी सांसें। ध्रुव तुरंत जाकर स्नेहा को अपने गले लगा लेता है। उसका दिल जो कब से तड़प रहा था, उसे राहत स्नेहा को अपने सीने से लगाने के बाद ही मिलती है। ये बात सिर्फ ध्रुव और उसका दिल ही जानता था कि जब से उसका स्नेहा से आज कांटेक्ट नहीं हो पाया था, तो वो अंदर ही अंदर घबरा गया था। ध्रुव के शांत भाव से कोई ये नहीं पता लगा पाया था कि ध्रुव का दिल कितना नाजुक हो गया था जब जब उसे स्नेहा को लेकर गलत गलत ख्याल आ रहे थे। ध्रुव तो अपने मन में सोचता है कि क्या वो इस चुहिया जिसमें उसकी जान बस चुकी है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा का हाल थोड़ा उल्टा था। पहला शौक उसे ध्रुव के अचानक प्रकट होने पर मिला, वहीं दूसरा ध्रुव की तेज होती धाधनों के शोर सुनने पर मिला। बिना स्टेथोस्कोप के भी ध्रुव की धड़कनें स्नेहा अपने कानों से ही सुन पा रही थी। स्नेहा अच्छे से जानती थी कि ऐसा तो उसके साथ तब हुआ था जब वो ऊंचाइयों से नीचे गिरने वाली राइड किया करती थी। ध्रुव सर, छोड़िए मुझे, मुझे कुछ कहना है आपसे। आपको नहीं पता आज क्या क्या हुआ। बहुत कुछ स्नेहा के दिमाग में था जो उसे बताना था कि कैसे वो किडनैपर असल में उसके बजाय पहले सिया को किडनैप करने आए थे। उसने हल्की हल्की फुसफुसाहट में पहले ही गाड़ी में उन किडनैपर्स की बातें सुन ली थी, जब किडनैपर्स को लगा था कि पीछे बैठी दोनों लड़कियां, जिनमें से एक बेहोश थी और एक रो धोकर सो चुकी है। स्नेहा ध्रुव से कुछ कहना चाहती थी कि उसे थोड़ा ढीला करे और वो उसे किडनैपर्स के बारे में कुछ बताए। वो मचल रही थी ध्रुव को उसके और सिया को किस तरह से किडनैपिंग करी गई थी और किस तरह से उसने अपनी स्मार्टनेस से इन किडनैपर्स को तंग भी किया। लेकिन ध्रुव स्नेहा के कानों के पास जाकर कहता है, SSHH, चूहिया कुछ देर और भूल जाओ आज जो कुछ हुआ है। यू आर सेफ इन माई आर्म्स। मेरी जान महफूज हो तुम। स्नेहा के कान तुरंत लाल हो जाते हैं। एक तो ध्रुव के मुंह से प्यार भरी बातें सुनना किसी अजूबे से कम नहीं होता था, ऊपर से स्नेहा का जो कुछ देर पहले मूड स्विंग्स हो रहा था, वो भी अब ध्रुव के मुंह से अपने लिए जान सुनकर तुरंत छू मंतर हो जाते हैं। स्नेहा हल्का सा शर्माते हुए ध्रुव के सीने में और खुद को छुपा लेती है। अब उसे उसके आसपास के शोर भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके कान में तो ध्रुव का कहा शब्द जान ही गूंज रहा था। स्नेहा अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहती है, ध्रुव की जान। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव के दिमाग में अब तूफान मच रहा था, क्योंकि ये कोई आम तरह से किडनैपिंग नहीं की गई थी। अगर ध्रुव ने स्नेहा की उंगली में अपने चैन से इंटरलॉक होने वाली रिंग नहीं पहनाई होती, तो वो भी एक्सेसरीज की तरह आज उन्हें टूटा फूटा मिलता। फिर स्नेहा की लोकेशन ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता। इधर ध्रुव ने तो जैसे ध्रुव को अपने आगोश में कुछ इस तरह जकड़ लिया था कि स्नेहा पूरी तरह ध्रुव के लॉन्ग कोट के अंदर ही समा गई थी। ध्रुव के पीछे खड़े कर्ण और पार्थ को तो बस ध्रुव की पीठ ही दिखाई दे रही थी। वहीं उन बाहर खड़े किडनैपर्स की भी अच्छी खबर ले ली गई थी। जो कुछ देर पहले खड़े भी थे, अब ज्यादातर मरने की हालत में हो चुके थे। ध्रुव के इशारा मिलते ही शेरा और कुछ साथ आए बॉडीगार्ड्स ने बिना बाहर चीखे निकाले उन किडनैपर्स को मारना शुरू कर दिया था। इधर रणबीर, जिसने आज एडवेंचर की सारी राइड ध्रुव के साथ रहकर ही पूरी कर ली थी, उसे अब जाकर कहीं होश आता है। उसका सिर इतनी बार गोल घूम चुका था कि जब ध्रुव ने फाइनली ब्रेक भी मार दिए थे, तब भी उसका दिमाग को काफी समय लग गया प्रोसेसिंग करने में। ध्रुव के बाहर जाने और स्नेहा को गले लगाने तक के समय में वो अपने तेजी से धड़कते हुए दिल को जैसे तैसे शांत करा रहा था। उसने रास्ते में भी स्पीडोमीटर में रफ्तार देखी थी, जिसे देखकर वो अपने दिल को भी उसी रफ्तार से धड़कते हुए महसूस कर सकता था। रणबीर अपने मन में सोचता है, अजीब इंसान है, आज ऐसा लगा जैसे यमराज के साथ ही सवारी करके आया हूँ। ध्रुव के लिए तो उसकी स्नेहा थी जिसने उसने एड्रेनालाइन रश और डर को शांत करा दिया था, लेकिन रणबीर को थोड़ा समय लगा। बाहर आकर वो देखता है कि ध्रुव के बॉडीगार्ड्स, जो फिलहाल उनके पीछे पीछे भी आ रहे थे, एक एक करके वहां मौजूद सभी किडनैपर्स के मुंह बंद करके अच्छे से धुलाई कर रहे थे। और उसके बाद उन्हें अपनी लाई गाड़ियों में भरने लगते हैं। कुछ ही देर में कुछ गाड़ियां जिनमें किडनैपर्स थे वो वहां से रवाना हो चुके थे। और अब वहां पर सिर्फ कर्ण, पार्थ, रणबीर और बरसों में मिला एक प्रेमी जोड़ा ही आपस में चिपका हुआ था। रणबीर इधर उधर देखता है तो उसे वहां सिया नजर नहीं आ रही थी।
वो अभी कुछ कहता कि सिया पार्थ की गोद में उसे दिखाई दी, जिसे पार्थ जगाने की कोशिश कर रहा था। पार्थ को यही लग रहा था कि शायद सिया बेहोश है या सो रही है। सिया बेबी, उठो, देखो, आपके पास दो दो मामू और आई एम योर मोस्ट हैंडसम मामू। इसीलिए वो सिया का नाम लेकर उसे उठाने की कोशिश करता रहता है। अब जब पार्थ को पता था कि सिया और कोई नहीं बल्कि उसके डिडू की बेटी है तो वो उसके लिए बेहद कीमती थी। रणबीर भागकर उस तरफ जाता है जहां पर रणबीर और पार्थ सिया को होश में लाने के लिए थपकी दे रहे थे। रणबीर ने सिया का नाम जोर से लिया था जिसे सुनकर ध्रुव अपनी आंखें खोल देता है और स्नेहा के माथे पर किस करते हुए उसका हाथ पकड़ सिया की तरफ जाने लगता है। वो तुरंत सिया को पार्थ की गोदी से छीनने लगता है लेकिन पार्थ भी रणबीर को सिया को नहीं देना चाहता था। रणबीर, पार्थ सिया को मुझे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इट्स एन ऑर्डर। हालांकि रणबीर पार्थ का बॉस था कुछ महीनों वाला लेकिन यहाँ सिया पार्थ के लिए उसके कुछ महीनों वाले बॉस के ऑर्डर से ज्यादा जरूरी थी। वही पार्थ अपने बॉस को ऐसे घूर कर देखता है जैसे उसने सिया नहीं बल्कि पार्थ के हिस्से की जमीन मांग ली हो। हालांकि कल टेडी डे होना था लेकिन पार्थ को आज जीता जागता टेडी मिल चुकी थी और वो थी सिया, जिसे वो आज से एक प्रिंसेस की तरह चेरिश करने वाला था। आखिर सिया सिंघानिया परिवार की नन्ही सी सिया जो थी, उनके डिडू की बेटी। टू बी कंटिन्यूड। थिंकिंग फेस। क्या लगता है क्या रणबीर और ध्रुव के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पाएगी? कैसा होगा ध्रुव और स्नेहा का वैलेंटाइन डे? अब तक हमने देखा कि स्नेहा और सया को ध्रुव ने बचा लिया था। वही उसके अशांत दिल को शांति तब मिली जब उसने सही सलामत अपने सामने स्नेहा को देखा। उधर जिन लोगों ने किडनैपिंग करी थी, अब उनकी हालत भी टाइट थी क्योंकि वहां से मूर्छा शेरा, जो कि ध्रुव का सबसे खतरनाक बॉडीगार्ड था, उसने संभाल लिया था। लेकिन यहां अंत में सोई हुई एसआईए के लिए पार्थ और पार्थ का बॉस दोनों झगड़ने लगते हैं। अब आगे, जहां एक तरफ एसआईए पार्थ की डिडू की बेटी थी तो वहीं दूसरी तरफ वो रणबीर के भी भाई की बेटी थी, और इसी वजह से दोनों एसआईए को अपने साथ लेने के लिए लड़ने लगते हैं। उसे इस वक्त पार्थ अपने इंटर्नशिप के बचे कूचे दिनों वाले बॉस को भी अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ रणबीर बौखलाए हुआ था। एक तरफ सिंघानिया के बड़े बेटे ने उससे उसकी क्रश स्नेहा को अपने प्यार में गिरा दिया, और अब उसी सिंघानिया परिवार का दूसरा बेटा उससे उसकी सबसे खास शख्स के ऊपर अपना अधिकार जता रहा था। पार्थ कर्ण से कहता है, भाई सिया उठ क्यों नहीं रही? सिया को कुछ होगा तो नहीं ना? हमें अभी हॉस्पिटल चलना चाहिए। रणबीर का यहां पर सब्र जवाब दे जाता है, इसीलिए वो गुस्से में पार्थ को गोंद से एसआईआर को उतारकर अपनी गोद में ले लेता है। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि अब उसके सामने कोई भी क्यों ना आए, पर वो सिया को हरगिज किसी के साथ नहीं बांटने वाला था। साया उसके भाई की अमानत थी जिसे उसने अपनी बेटी की तरह पाला था। वैसे भी साया किडनैपिंग का सुनकर आज उसका दिल इतना बेचैन हो गया था कि उसने जिससे आज तक नफरत करी उस शख्स के साथ साया को ढूंढने में कोई मनाही नहीं करी। लेकिन अब वो एसआर के आसपास भी ध्रुव या सिंघानिया परिवार की परछाई नहीं पड़ते हुए देखना चाहता था। वो एसआर को लेकर कहने लगता है, स्टे अवे फ्रॉम हर, मैं अभी सिया को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। तभी वहां पर ध्रुव की कड़क आवाज सुनाई पड़ती है, इनफ एवरीवन, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। वी आर ऑल गोइंग टू हॉस्पिटल। स्नेहा ध्रुव से कहना चाहती थी कि साया को कुछ नहीं हुआ है, बल्कि उसे बेहोशी का एक डोज दिया गया था जो अपने टाइम पर गायब हो जाता है। लेकिन उसका मुंह खोलने से पहले ही ध्रुव कहता है, आई कांट टेक एनी रिस्क। तभी कर्ण की नजर स्नेहा पर जाती है और वो उसे देखकर याद करके कहता है, स्नेहा, तुम्हें भी अभी हॉस्पिटल में एक बार हेल्थी जांच करा लेनी चाहिए। खुद का भी टेस्ट सुनकर स्नेहा के कान खड़े हो जाते हैं। वही ध्रुव को भी याद आता है कि स्नेहा उसे कार के बाहर हाथ में पानी की बोतल के साथ मिली थी। वो भी स्नेहा की तरफ से हाँ कहने ही वाला था कि स्नेहा भी हमारे साथ ही चल रही है, लेकिन स्नेहा तुरंत मना कर देती है। उसे वैसे भी हॉस्पिटल्स के नाम सुनकर भी डर लग जाता था, और अगर ध्रुव को फिर से पता चला कि उसे एक बार और वॉमिटिंग हुई थी, तब तो ध्रुव उसके सारे बॉडी टेस्ट कराने का जोर देने लगेगा। स्नेहा तपाक से मना करते हुए कहती है,
मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बाहर आकर बस उनका टाइम वेस्ट कर रही थी। उधर खड़े किसी को भी स्नेहा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन स्नेहा भी अपने जिद पर थी कि उसे कुछ नहीं हुआ है और वो हरगिज हॉस्पिटल अपने लिए नहीं जाने वाली। इधर ध्रुव को आज स्नेहा का चेहरा देखकर कुछ गड़बड़ लगती है। स्नेहा बात बात पर चिढ़ रही थी और उसकी जिद आज से पहले उसने नहीं देखी थी। ठीक उसी वक्त अपने आसपास के बड़े लोगों की बातचीत के बीच छोटी सी एसआईआ को भी होश आने लगता है। साया को होश में आते देख रणबीर, पार्थ और ध्रुव तीनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अभी अभी एसआईआ को बेहोश में देखकर ध्रुव भी घबरा गया था। लेकिन होश में आने के बाद एसआईया अपने आसपास खड़े लोगों को तुकर तुकर देखने लगती है। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसके और स्नेहा के साथ इतने सारे लोग कब आए। तभी एसिया मासूमियत से स्नेहा की तरफ देखते हुए कहती हैं, क्या हमारी एडवेंचर राइड खत्म हो गई? ओह नो, मुझे अभी और खेलना है। तभी रणबीर साया को डांट लगाकर कहता है, सिया, अब कोई राइड नहीं होगी। आज अकेले जाकर तुमने मेरी बातों को भी नजरअंदाज किया, ऊपर से अभी भी तुम्हें। बस बहुत हुआ, तुम आज के बाद कहीं बाहर नहीं जाओगी। सिया का यह सुनकर मुंहन लटक जाता है, क्योंकि रणबीर वैसे भी उसे अकेले कहीं जाने नहीं देता है और आज भी उसने लास्ट राइड में फन किया या नहीं उसे याद ही नहीं आ रहा था। इधर सिया कुछ ऐसा कहती है कि बड़े से बड़े लोगों की आंखों में नमी उतर आती है और रणबीर आखिर में यही फैसला करता है कि वो एसाया को अब अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। रणबीर साया को लेकर अपने घर निकल जाता है। वही कर्ण भी स्नेहा को उसके हॉस्टल छोड़ने की बात कहता है। स्नेहा, लेट्स गो, मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़कर आऊंगा और अगले साल से तुम हॉस्टल में नहीं बल्कि मेरे घर रहोगी। हॉस्टल की आजादी का अंजाम देख लिया है आज, इसीलिए अब से तुम और तुम्हारी दोस्त प्रिया हॉस्टल में नहीं बल्कि मेरे घर ही रहोगी और वहीं से कॉलेज आया करोगी। ध्रुव ये सुनकर घर कर कर्ण को देखता है, जो उसकी चूहिया पर अपना हक जता रहा था, और स्नेहा भी अपना सिर हिलाए अपने बड़े भाई का कहना मान रही थी। लेकिन वही ध्रुव कर्ण को टोकते हुए कहता है, स्नेहा इज गोइंग विथ मी इन माई हाउस। वही कर्ण ध्रुव को घूरते हुए कहता है, व्हाट नॉनसेंस, तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते तब तक नहीं, जब तक मैं तुम्हारी और अपनी क्यूटी पाई की शादी ना करा लूं। कर्ण स्नेहा का हाथ पकड़ लेता है, जबकि दूसरा हाथ ध्रुव ने पहले से ही पकड़ लिया था, जो दो मामा और चाचा पहले साया के लिए बच्चों की तरह लड़ रहे थे। अब वैसे ही एक लड़ाई दो बड़े लोग स्नेहा के लिए लड़ रहे थे। कर्ण स्नेहा पर अपने बड़े भाई होने का हक जता रहा था, वहीं ध्रुव के लिए तो स्नेहा ही उसकी दुनिया थी और उसे स्नेहा को अपने साथ अपने घर और अपने कमरे में ले जाने से कर्ण क्या दुनिया का कोई भी इंसान नहीं रोक सकता था। इधर स्नेहा बेचारी कभी ध्रुव की तरफ खींचती तो कभी कर्ण की तरफ। वही ये नजारा देखकर पार्थ बीच में आकर कहता है, कर्ण भाई भूलो मत, स्नेहा ने राखी मुझे भी बंधी थी, इसी तरह से स्नेहा पर मेरा भी हक है, इसी के साथ वो मेरी दोस्त भी है, तो दो हक और तीसरा। यहाँ पाठ अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी ये कहकर मारने जा रहा था कि स्नेहा म्यूचुअल फ्रेंड है, मेरी हैरी पॉटर की भी। लेकिन सही समय पर पार्थ अपनी जुबान को फिसलने से रोक देता है और तुरंत कर्ण का हाथ स्नेहा के हाथ से छुड़ाने के साथ कहता है, कर्ण ब्रो, थोड़े तो लिबरल बनो, मेरे खड़ूस भाई को एक बार देखो तो। पहली बार तो कोई लड़की ने इन्हें रोबोट से इंसान बनाया है और उसमें फीलिंग्स लाने में अभी काफी समय लगेगा। ट्रस्ट मी कर्ण ब्रो। मैं हूं ना, स्नेहा और ध्रुव भाई कभी एक साथ नहीं सोते, बल्कि ध्रुव भाई तो मेरे साथ मेरे कमरे में सोते हैं। और मैं ना स्नेहा की दोस्त प्रिया को भी बुला लूंगा। डोंट वरी ब्रो, व्हाई फियर व्हेन पार्थ इज नियर। पार्थ अपना भाषण समाप्त कर चुका था और स्टाइल मारने के साथ वो कर्ण के कंधों पर हाथ टिकाए खड़ा था। लेकिन तभी कर्ण उसे पीछे की तरफ मोड़ देता है, जहां उसे डेविल की तरह गुस्से में घूरता हुआ भाई नजर आता है। उसे तभी याद आता है कि फ्लो में उसने अपने भाई की पोजीशन क्यों नहीं देखी। वो ठीक उन्हीं के पीछे खड़ा था। पार्थ हकलाने के साथ भाई ही कह पाया था कि ध्रुव अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है कि इन दोनों को स्पेशल राइड के बाद घर छोड़ दिया जाए।
इसके बाद वो स्नेहा का हाथ पकड़े चॉपर की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ कर्ण और पार्थ के लिए रणबीर वाली स्पेशल राइड के इंतजाम किए जाने थे। अब ये उनकी गलती थी कि वो लोग ध्रुव के साथ आए और बाद में उससे ही पंगे ले लिए। कुछ देर बाद ध्रुव स्नेहा को लेकर घर आ चुका था। ध्रुव स्नेहा को लेकर अपने घर के स्नेहा के लिए बनाए रूम में लेकर आ जाता है। उसे पता था कि उसका भाई पार्थ और कहीं नहीं उसके रूम में सोएगा, इसीलिए वो खुद स्नेहा को उस रूम में ले आता है जिसमें स्नेहा के जरूरतों की सभी चीजें मौजूद थी। वहीं दूसरी तरफ पार्थ की हालत भी कुछ देर में ही रणबीर जैसी हो चुकी थी। एक रेसर के साथ आज उन्हें भी खतरनाक एडवेंचर, जिसमें उनकी हालत टाइट होने जैसी थी, वो हो चुकी थी। आधी टूटी फूटी हफ्ता हुए हालत में ही पार्थ ने भी प्रिया को स्नेहा और सिया के सही सलामत होने का बता दिया था। साथ ही प्रिया को भी जल्दी से उसके घर आने का भी कह दिया था। काफी देर रात में स्नेहा ऑलरेडी हॉट वाटर बाथ ले चुकी थी। ध्रुव स्नेहा के बालों को ड्राई करने के बाद उसे सीधा बेड पर लेटा देता है। ध्रुव को वैसे भी आज कई लोगों की जिंदगी का हिसाब किताब करने जाना था, इसीलिए वो स्नेहा को सुलाने के बाद जाने का सोचता है। स्नेहा सो नहीं पा रही थी क्योंकि कुछ देर पहले ध्रुव ने उसे किसी शिकारी की तरह दबोच लिया था और उसके होठों की हालत भी खराब कर दी थी। स्नेहा ध्रुव को लेटे लेटे घूर रही थी। वही ध्रुव स्नेहा की पीठ सहलाकर उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव जब देखता है कि स्नेहा का एंग्री लुक अभी भी बना हुआ है, तब वो स्नेहा को प्यार से होठों पर लाइट किस करके कहता है, स्लीप नाउ, एंट यू टायर्ड? और शोल्डर, आई कंटिन्यू वेयर द लास्ट आई स्टॉप्ड। स्नेहा तुरंत अपना सिर हिला देती है, साथ ही ध्रुव को भी घूर कर देखती है, लेकिन वो भी ध्रुव को क्या बताइए कि उसे थकान भी हो रही है, लेकिन नींद ही नहीं आ रही। वैसे भी ध्रुव की इंटेंस नजरें स्नेहा अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। वही ध्रुव आज अपने एम इमोशंस को आज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्नेहा के जूसी लिप्स बार बार उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। ध्रुव की नजर बार बार स्नेहा के होठों पर आकर रुक रही थी, जिसे स्नेहा ने भी कई बार नोटिस किया था, और ध्रुव की इंटेंस नजरों के चलते स्नेहा कभी अपने लिप्स को बाइट करती तो कभी उन्हें ध्रुव की नजरों से छुपाने के लिए दोनों होठों को टाइटली बंद कर देती। जब स्नेहा देखती है कि ध्रुव बेशर्मी से उसे ललचाई नजरों से उसके होठों को ताड़ रहा है, तब स्नेहा खुद ध्रुव के आंखों पर अपने हाथ रख लेती है। वही वो अपने मन में कहती है, बेशरम कहीं के, क्या अभी अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने मेरे होठों को सूझा नहीं दिया था? फ्लैशबैक। ध्रुव जैसे ही स्नेहा को इस रूम में लेकर आया था, तो बिना एक समय गंवाए उसने उस पर किसी शेर की तरह अटैक कर दिया था। यह था स्नेहा को पनिशमेंट देना, उसकी बात ना मानने पर और उसके भाई के सामने उसकी बात को इग्नोर कर देने पर। ध्रुव स्नेहा के लिए फिक्रमंद तो था ही, साथ ही अब उसे स्नेहा पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसकी चुहिया ने उसकी बातों को सुबह ही नजरअंदाज कर दिया। ध्रुव स्नेहा को कॉलेज के कैंटीन में या सिर्फ अपने दोस्तों के साथ कुछ टाइम की मस्ती करने के लिए छोड़कर गया था, पर यहां उसकी चुहिया अकेले बिना किसी को बताए एडवेंचर पार्क में चली गई थी। इस चीज को ध्रुव फिर भी एसआईए के साथ देने के लिए माफ कर सकता था, लेकिन कुछ समय पहले जो उसकी चूहिया अपने बड़े भाई कर्ण के सामने उसके बारे में कोई ख्याल नहीं कर रही थी। ध्रुव अच्छे से जानता था कि स्नेहा अपने कर्ण भाई की बात का कितना मान रखती है, लेकिन वो ये मान अपने ऊपर नहीं देख सकता था। उसकी चूहिया पर अगर कोई अब हक जता सकता है तो और कोई नहीं बल्कि वही होना चाहिए, और अभी वो अपनी चूहिया को कर्ण को ना कह पाने की पनिशमेंट देने जा रहा था। आज ध्रुव काफी वाइल्ड होकर उसे किस और जगह जगह बाइट कर रहा था। ध्रुव का ये रूप उसने पहली बार ही देखा था। ये कुछ ऐसा था कि ध्रुव आज बिना एक पल गंवाए उसे अंदर सामना चाहता हो। ध्रुव के किस में पैशन की हर लिमिट क्रॉस हो रही थी। वही स्नेहा आज एक किस को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो ध्रुव के आफ्टरमाथ को कैसे करती। ध्रुव सर, नो नो नो, ये नो मेरे अलावा लोगों के लिए होना चाहिए, ना कि मेरे लिए। ध्रुव को याद आ रहा था कि कैसे उसकी चूहिया अपने बड़े भाई के सामने भीगी बिल्ली बनकर उसकी हर बात मान रही थी,
यहां तक कि ध्रुव के साथ जाना या नहीं, उस पर भी वो कर्ण उसकी चुहिया को बता रहा था। और रही बात शादी की, तो क्या स्नेहा जानती नहीं है कि उनके बीच ऑलरेडी मंदिर में शादी हो चुकी है? ध्रुव और स्नेहा तो इस साल के शुरुआत वाले दिन ही एक दूसरे के हो चुके हैं, तो ये कर्ण कौन होता है उसे स्नेहा से दूर करने वाला? ध्रुव वहां सिर्फ स्नेहा की वजह से चुप हो गया था, क्योंकि स्नेहा नहीं चाहती थी कि उसके ग्रेजुएशन खत्म होने से पहले किसी को उनकी मंदिर में की गई शादी के बारे में पता चले। आज उसी कसम के चलते ध्रुव बसस कर्ण को ही घूर सकता था, लेकिन अपना हक वो अभी स्नेहा पर जताना चाहता था, ताकि आज के बाद स्नेहा के दिल और दिमाग में उसके ध्रुव सर का ख्याल पहले आया करे। प्लीज रुकिए, स्नेहा इतना ही कह पाई थी कि ध्रुव स्नेहा के होठों पर बाइट कर देता है। वही स्नेहा जितनी बार ध्रुव को रोकने के लिए कुछ कहने की कोशिश करती, ध्रुव तुरंत उसे एग्रेसिवली होकर किस करने लगता। डेयर टू से नो अगेन? तभी ध्रुव का हाथ स्नेहा के पेट और ऊपर चलने लगता है। स्नेहा इससे पहले कुछ समझ पाती कि उसका टॉप एक चल के साथ फट चुका था। ये देखकर स्नेहा की आंखें बड़ी हो जाती है। ध्रुव तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो ऑलरेडी स्नेहा के क्यूट से मिकी फर वाले टॉप को फाड़ ही चुका था। स्नेहा एक बार फिर ध्रुव का हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश करती है। ध्रुव से सॉरी, सॉरी ना, प्लीज नहीं ना, अच्छा पक्का आगे से आपकी बात सबसे पहले और जरूर जरूर मानूंगी। ध्रुव पर स्नेहा की माफी का असर तो हो रहा था, यही तो वो सुनना चाहता था। स्नेहा की प्रायोरिटी लिस्ट में उसका स्थान सबसे पहले हो। इसी के लिए वो आज स्नेहा को अपना थोड़ा एग्रेसिवली प्यार जता रहा था। लेकिन ये क्या, उसके जिस चीज की शुरुआत करी थी, अब उसकी बॉडी बीच में रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब बीच में रुक जाना उसके लिए किसी पनिशमेंट से कम नहीं था, और स्पेशली तब जब उसके स्नेहा के होठों और उसके सॉफ्टेस्ट बॉडी का स्वाद चखना शुरू कर दिया था। स्नेहा की अट्रैक्टिव कोमल बॉडी ध्रुव के सामने थी, जिसे वो इसी वक्त अपने नीचे चाहता था। ध्रुव अपना माथा स्नेहा के माथे से लगाकर बड़े सिडक्टिवली कहता है, I can't stop myself now. I really want to devour you. I want to kiss every inch of your body. I want my favorite part of your body. ध्रुव के लिए स्नेहा ही उसका नशा थी, और वैसे भी डर के बाद की तलब इतनी आसानी से कहाँ मिटती है। वो आज खुद को स्नेहा से प्यार करने से रोक नहीं पा रहा था। उसका दिमाग अब शांत हो चुका था, लेकिन उसके बॉडी को स्नेहा की जरूरत थी। लेकिन तभी स्नेहा अपनी बची कूची एनर्जी के साथ कहती है, प्लीज नो, आज नहीं, आई एम नॉट फीलिंग वेल। स्नेहा अब सचमुच थकान महसूस कर रही थी। वही इस बार ध्रुव का इतना ही सुनना था कि स्नेहा आज कुछ नहीं चाहती है। वो वहीं रुक जाता है। ध्रुव के लिए अब स्नेहा की परमिशन मिलना सबसे बड़ा कंसेंट होता था। कहा, कॉलेज के शुरुआती दिनों में उसने स्नेहा को बिना उसकी मर्जी के कई बार किस किया है, जिसके बारे में स्नेहा को आज तक नहीं पता। लेकिन अब जब ध्रुव खुद अपने प्यार पर मुहर लगा चुका था, तब से वो स्नेहा की रजा का सबसे पहले ध्यान रखता था। स्नेहा की आंखें और उसका शर्माना ही उसे आगे कंटिन्यू करने की रजामंदी दे देता था। लेकिन आज स्नेहा पहली बार मना कर रही थी, स्पेशली उसकी खूबसूरत आंखें। ध्रुव रुक चुका था, लेकिन वो खुद को शांत कराने के लिए सबसे पहले वॉशरूम भाग गया था, जिसके बाद उसने स्नेहा को भी बेथिंग में मदद करना चाहता था। लेकिन स्नेहा अचानक ही ध्रुव के उसके लिप्स पर हुए टॉर्चर को याद करते हुए ध्रुव को वॉशरूम से बाहर निकाल देती है। फ्लैशबैक एंड। ध्रुव स्नेहा की पीठ थपथपा रहा था, ताकि वो स्नेहा को जल्दी सुला सके। वो स्नेहा को जागते देख बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू कर पा रहा था। उधर स्नेहा बार बार अपने होठों पर जीभ लगा रही थी। उसे हल्की हल्की सूजन पर अपनी जीभ लगाकर अच्छा लग रहा था, लेकिन ये चीज ध्रुव को प्लेजरेबली अपने तरफ खींच रहा था। स्नेहा ध्रुव के तरफ देखकर चिढ़ते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हो, देखो आपने क्या किया। अब आपको कोई किस नहीं मिलेगी। अब आप कितना भी क्यों ना देखो, मैं बिल्कुल किस नहीं करने दूंगी। स्नेहा को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे बात बात पर चिढ़ क्यों मचने लगी है। उसे किस करने का मन भी हो रहा था, लेकिन
उसे ध्रुव को भी उसकी पनिशमेंट का सबक देना था। ध्रुव अपने मन ही मन स्नेहा के उन गुलाबी होठों पर अपने होठ महसूस करने का सोचने लगता। जब ध्रुव से रहा नहीं जाता, तब वो स्नेहा से कहता है, डोंट वरी, इन माई माइंड वी आर ऑलवेज किसिंग। टू बी कंटिन्यूड।